तो आज जो है क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें है अनुच्छेद 29 और 30। क्या कहता है अनुच्छेद 29? सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 29 में। किसमें है? सांस्कृतिक अधिकार का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? इसलिए अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार देता है ना? क्या देता है अधिकार? संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 29 जो है नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार सांस्कृतिक अधिकार, यह अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होता है। जितने भी नागरिक हैं सभी पर लागू होना चाहिए, भाषाई हो या धार्मिक है ना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी भाषा के हो, सभी पर लागू होता है ना। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी नागरिकों को केवल उसकी संस्कृति, भाषा या लिपि के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो शैक्षिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कौन सा अधिकार देता है? शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक क्या होता है? भारत का अल्पसंख्यक कौन है? जो जिसकी जनसंख्या कम हो, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू जाति है ना। तो क्या कहता है अनुच्छेद 30? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना है ना, अल्पसंख्यक जो बताया उनको अधिकार देता है, वो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं है ना। स्कूल, कॉलेज अपना वो खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसको बताता है अनुच्छेद 30 को बताता है। और क्या बताता है ये? अनुच्छेद 30 के अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों पर लागू होता है, चाहे भाषाई आधार पर हो या धार्मिक आधार पर हो या भाषाई आधार पर, है ना। अब और ये क्या वर्णन किया गया इसमें? शिक्षा का अधिकार, RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो कब आया था? 2009 से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और अधिनियम 2009 अधिनियम राइट टू एजुकेशन है ना। ये भी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है?